जो नेक्स्ट अपन टॉपिक पढ़ाएंगे वो है एसिड एंड बेस, या मेनली यहाँ पर है एसिड और बेस की कुछ नेक्स्ट लेवल की डेफिनेशंस जो अपन ने पीछे नहीं पढ़ी हैं। जैसे अपन ने पीछे कुछ एसिड या बेस की जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, वो कुछ बड़ी सिंपल सी जनरल प्रॉपर्टीज़ थी, जैसे उसका सोर टेस्ट होगा। सेकंड थी कि वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। और बेस क्या होंगे जिनका बिटर टेस्ट होगा और वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे, उसको अपन ने बेस बोला था। इन सारी की सारी जो ये डेफिनेशन है बड़ी बेसिक सी बातें हैं। इनसे आगे अपन उसकी कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डेफिनेशन एसिड और बेस की। सबसे पहले जो डेफिनेशन पढ़ाएंगे वो कौन सी पढ़ाएंगे अपन, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। अर्हेनियस ने सिंपली ये बताया था कि वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेज या वो सारे के सारे सब्सटेंसेस जो H पॉजिटिव आयंस दे देंगे जैसे ही अपन उनको वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे। जैसे ही अपन किसी भी सब्सटेंस के अंदर वाटर डाला, अगर वो हमारे को H पॉजिटिव आयन दे रहा है तो वो सारे के सारे सब्सटेंसेस क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। जैसे देखो यहाँ पर जो ये वाली जो रिएक्शंस हैं, जैसे अपन ने HCl को वाटर के अंदर डाला वैसे इसने H पॉजिटिव आयन दे दिया। ऐसे ही जब अपन ने HNO3 को डाला तो इसने भी H पॉजिटिव आयन दे दिया। नेक्स्ट अपन ने CH3COOH को वाटर के अंदर डाला, इसने भी H पॉजिटिव आयन दे दिया। वो कोई भी सब्सटेंस जो जैसे ही अपन वाटर के अंदर डालते हैं, अगर वो वाटर के अंदर डालते ही H पॉजिटिव आयन दे दे तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। सेम ऐसे ही नेक्स्ट अगर अपन एसिड भी दो टाइप के होंगे, एक तो मोनोप्रोटिक एसिड, एक पॉलीप्रोटिक एसिड। जैसे ये वाले हैं जो ऊपर वाले जो एसिड्स हैं वो क्या है, सारे के सारे मोनोप्रोटिक एसिड हैं, क्योंकि इन्होंने देखो जो अगर आप एसिड डालते हैं वो एसिड के डालते ही अगर अपना जो सब्सटेंस है वो एक H पॉजिटिव आयन दे, तब जो अपने कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे, मोनोप्रोटिक एसिड। लेकिन वो अगर दो या दो से ज़्यादा H पॉजिटिव आयन दे उसको अपन क्या बोलेंगे, पॉलीप्रोटिक है। पॉलीप्रोटिक एसिड देखो जैसे H2SO4 की वाटर के अंदर डिजोल्व होगा, या और भी बहुत सारे हैं जैसे H2S2O7 है, ओलियम हो गया। बहुत सारे एसिड्स हैं जिनको जैसे ही अपन वाटर के अंदर डालेंगे वो एक से ज़्यादा H पॉजिटिव आयन देंगे, उनको अपन क्या बोलेंगे, पॉलीप्रोटिक एसिड्स बोलेंगे। नेक्स्ट अरेनियस के अकॉर्डिंग अगर अपन बेस की डेफिनेशन देखें तो इसने बेस कौन से वाले उसको बताया था कि वो सारे के सारे सब्सटेंसेस जिनको अगर अपन वाटर के अंदर डालेंगे तो वो OH नेगेटिव आयन दे। अगर वो OH नेगेटिव आयन दे रहा है तो वो अगर कोई भी वो सब्सटेंस है वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस डेफिनेशन। जैसे यहाँ पर देखो अपन ने इसको डाला है NaOH को, जैसे ही वाटर के अंदर डाला है तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन ने NH4OH को वाटर के अंदर डाला तो ये भी NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन के अंदर डिसोसिएट हो गया है। तो वो सारे सब्सटेंसेस जो अगर जैसे ही अपन ने वाटर के अंदर डाले, अगर वो H पॉजिटिव आयन दे रहा है जब भी वो डिजोल्व हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है वाटर के अंदर, वो क्या कहलाएगा, एसिड। लेकिन जैसे ही ये सब्सटेंस वाटर के अंदर डिजोल्व होकर OH नेगेटिव आयन दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा, अपना बेस कहलाएगा। अब अगर इसके अकॉर्डिंग अपन ये कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन से जो एसिड होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या वीक एसिड होगा। ये भी बड़ी बेसिक सी बात है कि जो पूरे डिसोसिएट हो जाएंगे, जो पूरा का पूरा एसिड डिसोसिएट हो जा रहा है। जैसे HCl है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में देखो पूरा ये डिसोसिएट हो गया है, कोई भी एक कंबाइंड आयन नहीं बचा है। तो इसको आप क्या बोलेंगे, वो सारे के सारे एसिड्स जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गए हैं वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। नेक्स्ट वो वाले एसिड्स जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हुए हैं उनको आप क्या बोलेंगे, वीक एसिड। जैसे CH3COOH है। ऐसे ही बेस के बारे में है कि जो कम्प्लीटली डिसोसिएट होंगे उनको क्या बोलेंगे, आप स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे, और जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे उनको वीक बेस बोलेंगे। जैसे ये देखो NaOH हो गया, KOH हो गया, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं।
और नेक्स्ट अगर आप देखें कि जैसे NH4OH है, या अपना CaOH की ट्वाइस है, ये क्या है अपने, या AlOH की 3 है, ये वीक बेसिस हैं। अगर अब अपन इसकी डेफिनेशन तो देख ली, नेक्स्ट आप देखें कि अरहेनियस वाली जो डेफिनेशन है उसके अंदर क्या क्या लिमिटेशन रह गई थी, जिसकी वजह से बाकी डेफिनेशन को अपन ने पढ़ना पड़ा। पहली बात तो ये है कि अरहेनियस ने सिर्फ H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन के डोनेशन की बात की है। जो H पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहे हैं वो एसिड, और जो OH नेगेटिव आयन कर रहे हैं वो बेस। लेकिन बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनके पास ना तो H पॉजिटिव आयन है और ना ही OH नेगेटिव आयन है, जैसे CaO है या Na2CO3 है। देखो इन दोनों के पास ना तो H पॉजिटिव आयन है ना OH नेगेटिव आयन है, तो इनको अपन कैसे बताएंगे कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। तो ये एक बिग लिमिटेशन थी अरहेनियस थ्योरी की, कि ये नहीं बता पाया था कि कौन से जो एसिड्स हैं, जो वो सारे सब्सटेंसेस जिनके पास ना तो H पॉजिटिव आयन है ना ही OH नेगेटिव आयन है, उनको अपन कैसे बताएंगे कि एसिड है या बेस है। सेकंड, अगर अपन इसकी जो सेकंड है लिमिटेशन वो है, वो सारे के सारे एसिड और बेस, इसने तो बताया था कि जैसे आप एसिड के अंदर, एसिड को वाटर के अंदर डालेंगे या बेस को वाटर के अंदर डालेंगे तो वो डिसोसिएट हो गया H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन देगा। लेकिन बहुत से ऐसे एसिड और बेस हैं जो डिजोल्व ही नहीं होते वाटर के अंदर, उनको अपन कैसे बताएंगे कि वो एसिड है या बेस है ना। जैसे लिक्विड अमोनिया है, वो डिजोल्व नहीं होता, उसको अपन कैसे बताएंगे कि ये एसिड है, बेस है, NH3 है। इसको अपन ये नहीं बता सकते कि इसके बेस पे एसिड है या बेस है। वो जो नॉन एक्वस सब्सटेंसेस हैं उनको ये डिफाइन करने में असमर्थ रहा था। जो थर्ड वाला इसकी लिमिटेशन है, अगर अपने एसिड और बेस की कोई भी अपन रिएक्शन करवाते हैं और वो वाटर की एब्सेंस के अंदर है, तो ये एसिड और बेस के बिहेवियर को बताने में असफल था। कि इस जो अरहेनियस वाली डेफिनेशन है इसका यूज़ करके अपन एसिड और बेस के बिहेवियर को नहीं बता सकते। तो ये कुछ इसकी 3 जो लिमिटेशन थी, बड़ी सिंपल सा है ये, कि जो वाटर के अंदर डालती है H पॉजिटिव आयन दे दे वो एसिड, जो OH नेगेटिव आयन दे दे वो बेस। नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन है, कुछ लिमिटेशन ये है कि अगर किसी के पास, किसी सब्सटेंस के पास H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव है ही नहीं, तब कैसे डिफाइन करेंगे आप कि वो एसिड है या बेस है। या फिर जैसे ही नॉन एक्वस एसिड और बेस, जो नॉन एक्वस हैं, जो वाटर के अंदर डिजोल्व ही नहीं होते, उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी नहीं डिफाइन कर सकता ये। थर्ड, जो एसिड और बेस के बीच की रिएक्शंस हैं उनके बिहेवियर को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता जब अपनी रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ वाटर हो रही है। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशन थी। ये था अपना अरहेनियस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे वो है ब्रोंस्टेड-लोवरी कॉन्सेप्ट। इसने सिर्फ एक चेंज किया था जो पीछे अरहेनियस वाले कॉन्सेप्ट में है, कि इसने जो वाटर का रोल था पीछे वाले में उसको ख़त्म कर दिया था। जैसे पीछे वाला क्या बता रहा था, जो अरहेनियस कॉन्सेप्ट, जो वाटर के अंदर डिजोल्व करने के बाद H पॉजिटिव आयन दे, या वाटर के अंदर डिजोल्व करने के बाद OH नेगेटिव आयन दे, वो एसिड होंगे या बेस होंगे। लेकिन इसने टोटली रिएक्शंस के बेस पे बताया है कि कौन से वाले एसिड्स होंगे और कौन से वाले बेस होंगे। इसने बताया कि वो सारे के सारे सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन डोनर होंगे या किसी भी दूसरे वाले को प्रोटॉन डोनेट कर देंगे, वो क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। और सेकंड, जो दूसरे वाला जो सब्सटेंस होगा जिसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, वो क्या होगा, अपना बेस होगा। सिर्फ एक चेंज इसके अंदर किया है कि इसने जो OH नेगेटिव आयन वाला कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म कर दिया, और सेकंड जो वाटर वाला कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म कर दिया। एक इम्प्रूवमेंट इसके अंदर हुई है अपने में। जो ये देखो, ये कुछ रिएक्शंस हैं इसकी। जैसे अब ये वाली रिएक्शन है, जैसे NH4 पॉजिटिव वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। यहाँ पर देखो, जो अपना NH4 पॉजिटिव है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है, NH3 अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो गया, और वाटर किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है,
H3O पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर NH3 ने क्या कर दिया है, H पॉजिटिव का की डोनेशन कर दी है, और H2 ने क्या कर लिया है, H पॉजिटिव ले लिया है। तो इसीलिए यहाँ पर जो एसिड का काम है वो NH4 पॉजिटिव कर रहा है और बेस का काम H2O कर रहा है। और जो अपने पास नेक्स्ट बनेगा H3O पॉजिटिव एंड NH3 बन गया है। सेम ऐसे ही यहाँ पर है, देखो यहाँ पर जो वाटर है वो एसिड का काम कर रहा है, लेकिन जो CO3 2 नेगेटिव है वो बेस का काम कर रहा है। यहाँ पर आप प्रोडक्ट के बेस पे बता सकते हैं कि कौन से वाला एसिड होगा या कौन से वाला बेस होगा। अब एक और बात है यहाँ पर कि यहाँ पर तो एसिड है वो ये वाटर है वो बेस का काम कर रहा है, और यहाँ पर जो वाटर है वो एसिड का काम कर रहा है। तो इसके लिए अपन एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, वो है एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कौन से वाले सब्सटेंसेस होंगे, वो सारे के सारे सब्सटेंसेस जो एक टाइम पे तो एसिड का काम करेंगे और किसी दूसरे वाले के साथ जब अपन रिएक्शन करवाएंगे तो वो बेस का काम करना शुरू कर देंगे। देखो जैसे पहले वाली रिएक्शन है, इसमें HCl ने वाटर के साथ रिएक्शन करी, तो इसमें H2O ने एक H पॉजिटिव ले लिया है, बट सेकंड वाले के अंदर जैसे इसने अमोनिया के साथ रिएक्शन करी, इसने अपना एक H पॉजिटिव अमोनिया को दे दिया है। तो ये देखो वो सारे के सारे सब्सटेंसेस जो दोनों के रूप में काम कर सकते हैं, एसिड के रूप में भी काम कर सकते हैं और बेस के रूप में भी काम कर सकते हैं, उनको अपन बोलेंगे एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। ये डिपेंड करेगा कि एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस के केस में कि वो किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तब उनका बिहेवियर आप बता सकते हैं कि वो एसिड होंगे या वो बेस का काम करेंगे। देखो जैसे वाटर की अपने से किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जब भी रिएक्शन करवाएगा तो वो किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा, वो H पॉजिटिव ले लेगा। लेकिन वाटर जब भी अपने से कम स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा के साथ रिएक्शन अपने से कम स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जब भी रिएक्शन करेगा तब वो किसका काम करेगा, हमेशा एसिड का काम करेगा, और वाटर से कम वाला जो एसिड है वो बेस का काम कर देगा। इन सब्सटेंसेस को अपन क्या बोल रहा है, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। अब इसके अंदर जो अपना ब्रॉन्स्टेड लोवरी वाली कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर बड़ा एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस वाला कॉन्सेप्ट। कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से है, देखो पीछे अगर आप पीछे वाली रिएक्शन देखा, यहाँ पर ही देखो, यहाँ पर तो जो ये H2O है इसके नीचे बेस लिखा हुआ है, लेकिन जैसे इसने H पॉजिटिव आयन लिया तो ये क्या बन गया, एसिड बन गया। लेकिन ऐसे ही सेम यहाँ पर तो HCl के नीचे एसिड लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर Cl नेगेटिव के नीचे बेस लिखा हुआ है। ये कौन से वाला कॉन्सेप्ट है या इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये सिंपल सी थ्योरी है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, कि जब भी एसिड होगा वो अपना एक H पॉजिटिव आयन दे देगा, तो उसके जो पीछे बच गया वो क्या बचेगा, कंजुगेट बेस बचेगा। सेम ऐसे ही जब बेस H पॉजिटिव आयन ले लेगा तो क्या बचेगा, उसके पीछे कंजुगेट एसिड बचेगा। जैसे पीछे अपन देखा था HCl H पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन के रूप में टूट गया, इसने देखो HCl ने H पॉजिटिव आयन डोनेट कर दिया, पीछे Cl नेगेटिव आयन बच गया। जो ये Cl नेगेटिव आयन है ये क्या हुआ, कंजुगेट बेस होगा, किसका, HCl का। सेम ऐसे ही अगर आप किसी बेस की बात करें, तो ये देखो ये वाली रिएक्शन है, यहाँ पर देखो HCl ने अपना एक प्रोटॉन लूज कर दिया है, तो ऐसे ही ये प्रोटॉन लूज करते ही क्या बन जाएगा इसका, ये देखो ये वाला जो फार्मूला है ये याद रखना है, कंजुगेट एसिड या कंजुगेट बेस का वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे ही कोई भी एसिड अपना एक प्रोटॉन लूज कर देगा तो क्या बच जाएगा उसमें उसका कंजुगेट बेस बच जाएगा। जैसे ही एसिड अपना एक प्रोटॉन लूज कर देगा, सेम ऐसे ही जब बेस एक प्रोटॉन ले लेगा तो वो क्या बच जाएगा, उसका कंजुगेट एसिड बच जाएगा। ये एसिड नहीं है बल्कि ये कंजुगेट एसिड है, किसका, बेस का। अपन इससे हिसाब लगा सकते हैं कि जो बेस होगा वो कंजुगेट एसिड बनाएगा और जो एसिड होगा वो कंजुगेट बेस बनाएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर ये फार्मूला अपन फॉलो करांगे तो अपन इजीली समझ सकते हैं कि कौन से वाले एसिड होंगे और कौन से वाले बेस होंगे। एसिड जैसे ही प्रोटॉन लूज कर देगा तो पीछे जो बचेगा वो क्या बचेगा, कंजुगेट बेस बचेगा, और बेस जैसे ही H पॉजिटिव आयन ले लेगा जो पीछे बचेगा क्या बचेगा, कंजुगेट एसिड बचेगा।
ये देखो, ये एक फार्मूला है जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर अपन क्या देखते हैं कि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ही वीक उसका कंजुगेट बेस होगा। सीधी सी बात है, अगर अपने को कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस के अंदर कन्वर्ट कराना है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है? क्योंकि इस जैसे ही इसने H पॉजिटिव आयन दिया वैसे एक बड़ा वीक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वीक बेस बन रहा है, इसीलिए जो ये एसिड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल उल्टा होगा, जैसे जो वीक एसिड होंगे उनका जो कंजुगेट बेस होगा वो क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। सेम ऐसे ही बेस के अंदर होगा, जो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे उनका जो कंजुगेट एसिड होगा वो क्या होगा, बड़ा वीक होगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस इसी वजह से है क्योंकि इसका जो कंजुगेट एसिड है ना वो बड़ा वीक है। नेक्स्ट अगर आप एक और है कि अगर आप देखें कि वीक बेस होंगे उनका जो कंजुगेट एसिड होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। अगर अपने को दो केसेस के अंदर कंजुगेट एसिड या कंजुगेट बेस की कंपैरिजन करना पड़ जाए तब आप कैसे देखेंगे, जैसे अगर एक केस में अपने को HCl का या HNO3 का करना पड़ जाए या HCl का करना पड़ जाए, एक केस में H2SO4 का करना पड़ जाए, तो जो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका जो कंजुगेट बेस होगा वो उतना ही वीक होगा। जैसे CH3 COOH है और H2SO4 का आप कंपेरिजन कर रहे हैं। इनके केस में अगर आप इनके कंजुगेट बेस की बात करें तो कंजुगेट बेस किसका स्ट्रॉन्ग होगा, कंजुगेट बेस उसका स्ट्रॉन्ग होगा जो वीक एसिड होगा। वीक एसिड का कंजुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर वीक एसिड कौन सा है, CH3 COOH है। सेम ऐसे ही अगर आप बेस के केसेस में भी देखें तो किसका जो कंजुगेट एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, जो वीक बेस होगा। अगर आप अपने को सिंपली कंपैरिजन करना आ जाए कि कौन से वाला कंजुगेट एसिड या कंजुगेट बेस है वो स्ट्रॉन्ग होगा तो आप इसके बेस पे बता सकते हैं। नेक्स्ट इसकी कुछ एप्लीकेशन है, जो ब्रोंस्टेड लोवरी वाला कंसेप्ट है। इसने जो एक स्ट्रॉन्ग बात थी वो बताई थी, कौन सी बताई थी कि इसने उन सभी के सभी का बेसिक कैरेक्टर एक्सप्लेन कर दिया था जिनका जो पीछे अपना अरहेनियस वाला था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। जैसे कौन से, जो नॉन एक्वस वाले थे, जैसे Na2CO3 है या NH3 है, इसका इसने बेसिक कैरेक्टर एक्सप्लेन कर दिया। किसके बेस पे, क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन ले रहे हैं अपनी तरफ। अगर ये H पॉजिटिव आयन ले रहे हैं तो ब्रोंस्टेड लोवरी के वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये क्या हो गई, बेस हो गई। सेकंड इसने क्या बताया था कि ये सिर्फ जो मॉलिक्यूल्स है वहाँ तक लिमिटेड नहीं रहा, जो पीछे वाला कॉन्सेप्ट था वो मॉलिक्यूल्स तक की लिमिटेड था, बल्कि इसने क्या कर दिया है, जो आयनिक स्पेसीज हैं उनके करैक्टर को भी एक्सप्लेन कर दिया। ये दो इसकी कुछ एप्लीकेशन है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे एक और एप्लीकेशन है इसकी कि जो एसिड और बेस का रिलेशनशिप था, जैसे पीछे उसकी अरहेनियस वाले की एक लिमिटेशन थी कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था एसिड बेस का रिलेशनशिप इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। लेकिन यहाँ पर अब इसकी यही तो खास बात है कि इसने सॉल्वेंट की तो ज़रूरत पड़नी ही नहीं दी। जैसे ही कोई भी H पॉजिटिव आयन लेगा या कोई भी H पॉजिटिव आयन दे रहा है उसके बेस पे इसने ये बता दिया था कि एसिड होगा या बेस होगा। अगर आप इसकी लिमिटेशंस देखें तब इसकी कौन सी दो लिमिटेशन होंगी इसकी। पहली जो लिमिटेशन है कि इसने बेस हैं जो H पॉजिटिव आयन ले रहे हैं उनका तो बिहेवियर एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जो एसिड्स हैं जो H पॉजिटिव आयन दे ही नहीं सकते उनका करैक्टर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। जैसे FeCl3 है या BF3 है, जिनको अपन लेविस एसिड भी बोलते हैं, या AlCl3 है, इनके करैक्टर को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सेकंड जो इसकी लिमिटेशंस थी कि ये जो रिलेशनशिप है एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड के बीच का जो रिलेशनशिप है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि वो उनके अंदर कौन सा एसिड का काम कर रहा है और कौन सा बेस का काम कर रहा है। जैसे ये वाला रिएक्शन है CaO + SO3, इससे क्या बनेगा, CaSO4 बनेगा। तो इस रिएक्शन के करैक्टर को जो अपना
ब्रोंस्टेड लोवरी वाला कंसेप्ट है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये भी एक इसकी लिमिटेशंस है। तो ये अपना था जो ब्रोंस्टेड लोवरी वाला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अपन पढ़ांगे लेविस कॉन्सेप्ट।